हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? आपको यहाँ पार्ट्स में नीचे थ्योरीज वाइज प्रॉब्लम्स दी हुई है। क्या करना है आपको? लीनियर इक्वेशंस बनानी है और लीनियर इक्वेशंस बनाने के बाद उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। किस मेथड से निकाले हैं? सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। समझ में आया पार्ट क्या है? लीनियर इक्वेशन आपको खुद से फॉर्म करनी है और आफ्टर देन उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। क्लियर? चलिए फर्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज द, चलो मैं सॉल्व भी करती चलूंगी। फर्स्ट पार्ट है the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other, find them। मतलब यहाँ अब हम अपनी लीनियर इक्वेशंस बना रहे हैं। सबसे पहले देखो जी, पहली इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अब दोनों नंबर तो है नहीं, तो चलो पहले मैं नंबर्स का लिख लेती हूँ, उनको ऐड कर लेती हूँ एक्स और वाई। सो वी कैन राइट हियर लेट द वन नंबर, हमने एक नंबर को तो एक्स लेट कर लिया, दोनों ही नंबर नहीं हमारे पास है ना, एंड लेट द अदर नंबर बी वाई। ये स्टेप क्लियर है? जब हमारे पास दोनों नंबर नहीं है तो हमने उनको एक्स और वाई लेट कर लिया। क्लियर? क्वेश्चन में दिया हुआ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। मतलब एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस कितना है? 26। मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं x में से y माइनस करूं तो मेरे पास निकल के आता है 26। ये स्टेप क्लियर है? अच्छा, मैं इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का। ठीक, अगर हम आगे बढ़े तो देखेंगे एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दैट मीन्स एक नंबर दूसरे टाइम का 3 गुना है। अच्छा देखो, पहली इक्वेशन में मैंने x में से y माइनस किया था। जाहिर सी बात है बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो x मैं यहाँ बड़ा मान रही हूँ, y को छोटा। तो कह सकते हैं, कहा गया वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो हमारा x है y का 3 गुना है। क्लियर है? इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 2। हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं। फाइनली हमें क्या फाइंड करके देना है? इनके सॉल्यूशन, मतलब कि एक्स और वाई फाइंड करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, तो अब तो ये सेम वैसा हो गया। देखो हम इक्वेशन 2 में देख ले एक्स की वैल्यू निकलाई सी है ना, तो हम इसी को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। वही करूंगी, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो जब मैं x इज इक्वल टू 3y को इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ तो यहाँ x की जगह मैं लिख सकती हूँ 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, है ना। 3y में से y गया, मतलब कि 1y गया। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। तो 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 विच इज 13। y कितना निकल के आ गया भाई हमारा? 13। एक सॉल्यूशन हमें मिल गया, y निकल गया, हमें x निकालना है। x की वैल्यू डायरेक्ट हम यहीं पुट करते हैं। देखो हम पहले निकालते थे उसको, फिर हम इक्वेशन 3 मानते थे, है ना। अब x की वैल्यू निकली सी है, तो हम इक्वेशन 2 में इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे। So if I put y is equal to 13 in equation 2, put y is equal to 13 in equation 2, अगर मैं इक्वेशन 2 में y की वैल्यू को पुट करूंगी, इक्वेशन 2 है x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू y कितना? 13। 13 3 जा 39, x की वैल्यू कितना निकल के आया? 39। देखो दोनों की वैल्यू मिल गई। समझ में आया? मैं एक बार इसे फिर से रिकॉल करूं, मैंने क्या किया था। दोनों हमें x और y दिए नहीं हुए, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, मतलब दोनों हमें नंबर नहीं दिए हुए थे, तो हमने उन नंबरों को x और y लेट कर लिया था। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया था कि दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस है हमारा 26, तो मैंने लिख लिया था x माइनस वाई, मतलब एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस किया तो हमारा 26 निकल के आया था। और फिर आगे लिखा हुआ था वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, कि मतलब एक जो नंबर है दूसरे नंबर का
3 टाइम है, 3 गुना है। तो क्योंकि मैंने बड़े में से छोटा माइनस किया तभी तो हमें 26 मिला होगा, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा माना और मैंने कह दिया ये नंबर दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स है। सेम हमें इक्वेशन मिल गई और इक्वेशन से तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं, तो मैंने वही किया। आया समझ? सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे। सो द सेकंड पार्ट इज the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. देखो क्या है, पहले तो हमें दोनों एंगल्स नहीं दिए हुए, यहाँ एंगल्स की बात हो रही है, दोनों एंगल्स हमारे पास नहीं है। सेम क्या करने वाले हैं हम, तो पहले उनको लैड करेंगे। लैड द वन एंगल, जो भी चीज हमें नहीं है ना हम उसको लैड करते चल रहे हैं। लेट द वन एंगल बी एक्स and the other angle be y। एक एंगल को हमने x मान लिया, एक एंगल को हमने y मान लिया। क्लियर? अब पढ़ू मैं इसको। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा लिसन, सप्लीमेंट्री एंगल क्या? देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो दो एंगल का सम मिला के कंप्लीट करें 180 को। मतलब कोई एक एंगल कोई दूसरा एंगल, इन दोनों का सम मिला के हो जाए 180 डिग्री, उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द सम बाय 18 डिग्रीज। अच्छा हम इसको हम इक्वेशन 2 के लिए यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 1 के लिए लिख सकते हैं। ये चीज हमें पता है कि x और y का सम मिला के क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। ये बात क्लियर है ना? ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई, लेकिन ये आपको यहाँ तक इतना दिया हुआ है कि वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो आप इस इक्वेशन को तो अपने आप से बना सकते हैं। भाई चलो ठीक है, सप्लीमेंट्री है तो हमने कह दिया दोनों का सम क्या होगा 180। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन के लिए हम आगे की अब ये लाइन यूज कर सकते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इन दोनों में से कोई एक एंगल बड़ा है, कोई एक एंगल छोटा है, दोनों ने मिलके बनाया 180। तो जो भी एंगल बड़ा है ना वो छोटे से कितना बड़ा है 18 डिग्री, मतलब 18 नंबर और छोटे से बड़ा है। क्लियर? तो मैंने पहले वाले को ही बड़ा माना है, तो मैं बोल रही हूँ पहला वाला छोटे वाले में से कितना बड़ा है, कि अगर हम छोटे में 18 प्लस कर दें तो वो बन जाता है बड़ा। बात आई समझ में? अगर हम छोटे वाले में 18 नंबर और प्लस कर दें तो ये किसके इक्वल है हमारा x के, बड़े वाले के, है ना? अब हम इसको क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन 2। ये स्टेप क्लियर है भाई? अच्छा दोनों इक्वेशन मिल गई। अब x और y की वैल्यू निकालना इजी है। सेम अपना इक्वेशन बनाओ, मतलब अपना x की वैल्यू निकालो, उसको सेकंड में पुट करो, सेम आप जैसे करते हैं वैसे अब हम कर सकते हैं। यहाँ भी देखो भाई x की वैल्यू एक तरीके से निकली हुई है, इसी को यूज कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट के लिए। पुट x is equal to y plus 18 in equation 1। अच्छा लिसन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, बहुत 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 ध्यान से, जिससे कि आप मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियोस को मिस ना करें, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। और हाँ, जिन बच्चों को डाउट है वो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको पर्सनली उनके लिए वीडियो भी बनाती हूँ और मैं उनको वापस से वो क्वेश्चन समझाती भी हूँ। तो प्लीज 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 अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक जी, चलो कंटिन्यू करें इस क्वेश्चन को। हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लगा रहे हैं अब, है ना? तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब हम x की जगह लिख सकते हैं y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। क्लियर? देखो y y हो गया भाई 2y, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। देखो इस नंबर को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 7 में से 1 गया 6 बचा 162। यहाँ कंटिन्यू कर लूं। अब y इज इक्वल टू अब हम लिख सकते हैं 162 अपॉन 2। क्लियर? 2 8 जा 16, 2 1 जा 2,
हमें y क्या मिल गया भाई इधर 81। समझ में आया? चलो y मिल गया। क्या कर सकते हैं, y मिल गया तो एक वैल्यू, एक इक्वेशन में आप अपनी वैल्यू को पुट कर दो। सेकंड में कर दूं क्योंकि 1 यूज कर लिया। वैसे 1 में भी चाहो तो कर सकते हो। पुट y is equal to 81 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या भाई हमारी, ये गई। x is equal to y plus 18। x है हमारा, आया ही नहीं है, निकालना है। y है 81 प्लस 18। x is equal to 819 और 19। x की वैल्यू कितना निकला 99। समझ आई बात मेरी? x और y दोनों मिल गए। बिना टाइम वेस्ट करे पार्ट थर्ड पे बढ़ जाएंगे। चलो अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करने में थोड़ा कुछ मजा नहीं आता? मुझे तो भाई सच में, अगर मैं बोर भी हो रही होंगी ना तो मैं मैथ करना पसंद करूंगी, मुझे इतना पसंद है मैथ। चलो चलो पार्ट थर्ड देखेंगे। पार्ट थर्ड है, द कोच ऑफ अ इंटरेस्ट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. देखो भाई, एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है और एक बैट की कॉस्ट निकालनी है, मतलब एक एक की निकालनी है। एक एक बैट एक्स, एक बॉल वाई, है ना? लेट कर लो भाई। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी है भाई हमारे पास, सपोज एक्स, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितना है हमारे पास, वाई। क्लियर? अब बनाएंगे इक्वेशंस अपनी, कहाँ गया, हाँ जी। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। अगर उसने 7 बैट खरीदे, 7 बैट, बैट मतलब एक्स, तो 7 इंटू एक्स कर दे, हमारी इतनी कॉस्ट आई होगी। एक बैट की कॉस्ट अगर इतनी है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 7 प्लस एक्स। क्लियर है? तो 7 बैट की कॉस्ट मिला के और 6 बॉल, 6 बॉल मतलब 6 वाई, इनकी कॉस्ट मिला के हमने कितने रुपए के खरीदे, मतलब 7 बैट और 6 वाई, 6 बॉल, क्या बोल रही मैं, 3,800। मतलब उसने 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदे 3,800 रुपीज के। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1। क्लियर है मेरी बात? चलो आफ्टर देन व्हाट ही से, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल। बाद में उसने 3 बैट खरीदे, बैट है हमारे एक्स, और 5 बॉल्स खरीदे, कितने रुपीज के खरीदे अब ये, 1750 के। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब बताओ एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब एक बैट बताओ और एक बॉल की कॉस्ट बताओ। समझ में आया? दोनों इक्वेशन मिल गई, निकालो भाई, सॉल्व करो। अच्छा कौन सी इक्वेशन लें जिससे हम एक वेरिएबल मान निकाल लें, चलो इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं, वही सस्ती सी लग रही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 लेंगे, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। मैं x की वैल्यू निकालूंगी, है ना? तो 7x प्लस, पहले जो कुछ बचा कुचा वैसे साइड करूंगी, माइनस 6y, प्लस का था इस साइड, मैंने इधर ले जाके माइनस का कर दिया। अब x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कर दूंगी मैं इधर डिवाइड। इज इट ओके? x की वैल्यू मिल गई, जैसी भी मिली अब हमें यही मिली है। इस इक्वेशन को मैं मान ली हूं, इस इक्वेशन को मैं मान लूंगी इक्वेशन 3। समझ आ रहा है यहां तक? चलो भाई इक्वेशन 3, अब हमें जो भी x की वैल्यू मिली है उसको हम कहाँ लगा देने वाले हैं, इक्वेशन 2 में। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे करूँ मैं इसको, मैं करूंगी पुट x वैल्यू, बड़ी है ना इसलिए ऐसे लिख ले रही हूँ, छोटी सी होती तो वही लिख देती। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2। 1 तो यूज कर ली, वैसे चाहो तो 1 में भी लगा दो, लेकिन यूज कर ली तो क्यों लगाए, कुछ नया करें ना। इक्वेशन इक्वेशन 2 है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750, 3 इंटू
x की वैल्यू अब हम लगाएंगे, चलो बताओ ना, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। क्लियर है यहाँ तक? अब सॉल्व करें, कट भी नहीं रहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। नहीं कट रहा तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे सीधा सीधा। 3 का मल्टीप्लाई करो भाई इससे, 0 0 8 3 जा 24, कैरी 2 3 3 जा 9 10 11 माइनस 6 का ऐसे करो, 6 3 जा 18 तो 18 बाय अपॉन 7 प्लस बाई 5 बाय इज इक्वल टू 7050। नीचे 1 लगा दे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला हिसाब है इसमें तो। ठीक जी, क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे, कॉमन क्या आने वाला है इन दोनों में से, 7, तो ये तो एज इट इज यही हो जाना है ना, माइनस 18 बाय प्लस 1 7 जो 7 तो 7 5 जो 35 तो 35 बाय इज इक्वल टू 1750। तो अगर मैं यहाँ 1 लगा के अब क्रॉस करूं, है ना, तो ये तो एज इट इज रहेगी ये वाली इक्वेशन तो अभी, है ना। 400, अरे प्लस माइनस इसको यहीं सॉल्व कर लो, देखो प्लस माइनस है, साइन प्लस का आएगा लेकिन होगा माइनस। 35 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया, कितना बचा, 9 10 11 12 13 14 15 7, 2 में से बन गया 1, 17 आया, 17 बाय, है ना, इजिकल टू, और इसका इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट यहीं कर ले रही हूँ, 0 7 5 जो 35, कैरी 3 7 7 जो 49 50 51 52, कैरी 5 7 में जो 7 8 9 10 11 12, इतना आ गया भाई। अब सॉल्व करो, y की वैल्यू निकालनी है तो 17y इज इक्वल टू 12250, प्लस का है इधर, माइनस का कर देंगे इसको, 11400। 17y इज इक्वल टू, माइनस करो, 12250 में से 11400, 05 12 में से 4 गया, 8 बचा, 1 में से बन गया 0 0, बस 850, 850 यहाँ निकाल लू, y इज इक्वल टू हो जाना है 850 अपॉन 17, 17 5 जा क्या होता है 85 0, y इज इक्वल टू क्या निकल आया भाई 50। अब हमें y की वैल्यू मिल गई, अब हम इसको किस में लगा सकते हैं, इक्वेशन 3 में, क्योंकि हमने वहां x की वैल्यू निकल आई थी रखी है हमारी। आप चाहो तो किसी और इक्वेशन में लगा देना, लेकिन मैं 3 में ही लगा रही हूँ। चलो यहाँ मैं लिख लू, पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारी भाई, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, क्लियर, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 में 50 मल्टीप्लाई करना है, 6y है ना, 6 5 जो 30, एक और 0 अपॉन 7, x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे देखो, 0 0 0 0, 8 में से 3 गया, 5 बचा, ये क्या 3, 7 से डिवाइड यहीं कर लू, 7 5 जो 35 00, x इज इक्वल टू कितना निकल आया भैया 500, x भी मिल गया, y भी मिल गया। समझ में आया? आई होप समझ में आ रहे होंगे। मैं बाकी के पार्ट्स बताऊंगी आगे की वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है ना। अगर कोई स्टिल डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।